अच्छा, एक बात तो तय है, हमारे पास अरबों खरबों करोड़ों कितनी भी संपत्ति हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन हम जब जाते हैं ना तो वो कुछ भी काम नहीं आता। और जब हमें जाना होता है तो सब कुछ यहीं पर छूट जाता है। इस सच्चाई को तो आप लोग शायद मानेंगे ही। और ये तो सच ही है कि कुछ भी हम कमा लें, कितना भी हमारे पास हो, लेकिन जब जाने का वक्त आ जाता है तो वो सब कुछ जो यहीं का होता है वो यहीं रह जाता है। दोस्तों, आज की जो स्टोरी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, उस स्टोरी को किसी भी जाति धर्म से मत जोड़ना। केवल एक सच्चाई आप लोगों के सामने रखी है, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आज की स्टोरी पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है। हालांकि इतने मामले होते नहीं हैं, लेकिन हमने बहुत पुरानी पुनर्जन्म की घटनाएं आप लोगों के सामने रखी, बहुत नई भी रखी हैं, और जो चल रही हैं वो भी आप लोगों के सामने रखी। बाकायदा आपको एड्रेस बताया, अगर आपको वहां पर जाना है तो आप वहां पर जा सकते हैं। आज की स्टोरी का भी हम आपको एड्रेस देंगे। और ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है सोशल मीडिया पर, इसे तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर ये तर्क तो बिल्कुल भी नहीं बनती है कि ये झूठ है, सत्य है, जो भी है, लेकिन मृत्यु और जन्म एक अटल सत्य है जो होना है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। जिसकी जिंदगी में जो आना है उसे आने से कोई नहीं रोक सकता, और जिसको जाना है आप उसे भी नहीं रोक सकते। कभी आपने सोचा है या आपने महसूस किया है कि जो हमारा सबसे ज्यादा करीब होता है, शायद वो कुछ चंद सेकंडों में ही हमसे इतना दूर हो जाता है कि शायद जिंदगी भर हमारे पास ना आए। हम केवल उनकी यादों के सहारे उस वक्त को बिताते हैं। तो थोड़ा सा जीवन के पन्नों पर भी ध्यान दीजिए। कमाना है, घूमना है, फिरना है, बच्चों की परवरिश करनी है, ये तो हमारा एक कर्तव्य है। लेकिन उन पन्नों पर भी ध्यान दीजिए जिन पन्नों को शायद आप उस वक्त पर पढ़ते हैं जिस वक्त आपके पास समय नहीं होता। तो चलिए, अब बहुत कुछ हो चुका है हमारी तरफ से, अब आप लोगों को इस घटना की तरफ लेकर चलते हैं। ये घटना कहाँ से शुरू होती है? पुनर्जन्म की घटना है। यहाँ पर एक लड़की 1.5 साल की उम्र में ही, जो बिल्कुल एक हिंदू परिवार में पैदा होती है, और वो 1.5 साल की उम्र में जब उनके घर में कोई भी मांसाहारी नहीं होता है, कोई ऐसा सामान घर के अंदर नहीं आता है, वो लोग जानते भी नहीं है चिकन ऐसा क्या होता है खास तौर पर। लेकिन वो लड़की एक डिमांड करती है। 1.5 साल की बच्ची, 12 से 13 महीने, क्या 14 से 15 महीने की बच्ची कहती है कि मुझे मछली खानी है, वो भी मुझे चावल के साथ खानी है, और मेरी माँ तो बहुत अच्छी बनाती थी। इस बात को सुनकर यहाँ जो दादी होती है थोड़ी सी घबरा जाती है और सोचती है कि कैसी पोती हुई है, ये तो अभी से ही ऐसी बातें करती है। तो वो समझाती है कि बेटी, इतना निर्दयी नहीं बना करते, मछली खाने की चीज नहीं होती है। वो कहती है कि नहीं, बहुत अच्छी खाने की चीज है, आपको क्या पता, बहुत स्वाद लगती है और बहुत अच्छा टेस्ट उसका होता है। अब जब घर में कोई अंडे तक को नहीं छूता है, अब वहां पर उस घर का जो बच्चा है वो मछली मांगे, तो भाई ये तो बात बहुत बड़ी हो जाती है परिवार के लिए। अब वो कहती है कि मैं यहाँ की भी नहीं हूँ, तुम लोग कौन हो, तुम्हारे साथ तो मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं तो बहुत दूर की हूँ और मेरा घर तो बहुत बड़ा है। मेरी जो अम्मी है वो बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, मेरे अब्बू बहुत प्यारे कपड़े और बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं, तुम लोग तो कोई भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते हो। ये सब कुछ क्या चल रहा था एक परिवार में, और ऐसा कैसे हो सकता है जिस परिवार में जिन चीजों का नाम ही नहीं है, उन चीजों का नाम एक बच्ची कैसे ले सकती है? इस पर कोई साइंटिस्ट क्या कहेगा? इस पर क्या कहेंगे वो लोग जो अपनी बातें जोड़ते हैं और बातें करते हैं कि भाई हम तो ऐसे हैं, ये सारी चीजें झूठी हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बताइए भाई, 1.5 साल की बच्ची जो ऐसे घर में पैदा हुई है जहां पर मांस को छुआ भी नहीं जाता, अंडे को देखा भी नहीं जाता, वहां पर वो लड़की बिल्कुल मछली, और वो भी पकी हुई भुनी हुई, खाना चाहती है। अब इस पर अपनी राय जरूर छोड़कर जाना। अब कहाँ से शुरू होती है ये भी हम आप लोगों को बताते हैं, और कहाँ पर खत्म होगी ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के जींद जिले से। यहाँ पर एक लड़की का जन्म होता है। लड़की का नाम मिष्टी रखा जाता है। मिष्टी बड़ी ही खूबसूरत थी, बहुत सुंदर बच्ची है, गोरी चिट्टी, बहुत अच्छी है। इसके कई इंटरव्यू हैं जो सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर ये लड़की का जन्म होता है। माँ बाप बहुत खुश होते हैं, पहला एक लड़का है और अभी लड़की हुई है, तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। अब ये लड़की करीबन 8 से 9 साल की है। अब फिलहाल 9 साल की है। तो इस बच्ची का जन्म के बाद परिवार खुशी मनाता है, और इसके बाद जो पति पत्नी है वो तय करते हैं कि अब हमारे बच्चे पूरे हो चुके हैं, अब हमें और बच्चों की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे ये लड़की बड़ी होती है, लेकिन वही जो हर पुनर्जन्म में होता है, लड़की सपने में डरती है। चलो कोई बात नहीं,
अब ये लड़की करीबन ऐसा हो जाती है 1 से 1.5 साल की। अब 1.5 साल की उम्र में जैसे ही बच्चा बोलना सीखता है तो इसकी भाषा इस घर से सबसे अलग होती है। ये अम्मी, अब्बू और कई ऐसे उच्चारण करती है घर वालों के सामने कि घर वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ पर तो कोई भी ऐसा नहीं बोलता, ये भाषा तो बिल्कुल हमारे पास की नहीं है। यहाँ पर माँ गौर तो देती है लेकिन इतना गौर नहीं देती है। आगे बच्ची और बड़ी होती है, जब इस बच्ची को खाना देते हैं तो ये खाने को बिल्कुल बेमन से खाती है। जब ये खाना खाने लगती है तो बहुत बेमन से, जैसे कुछ खिलाते। अब यहाँ पर जब ये और भी ज्यादा बोलने लगती है तो ये कहती है कि मेरी माँ आप नहीं हो। अपनी मम्मी से कहती है कि आप मेरी मम्मी नहीं हो, मेरी मम्मी तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती, मेरी मम्मी तो ऐसे कपड़े पहनती है। अब वो बुरखा जैसी चीज का उच्चारण करती है। यहाँ पर अपने पिता से भी कहती है कि मेरे अब्बू तो शेरवानी और टोपी लगाते हैं, आप ये क्या पहनते हो, आप तो मेरे परिवार वाले हो ही नहीं। ये बातें करती है। 2 साल की हो चुकी थी, 2 से अब तीसरे साल में इसका कदम रख चुका था। अब इसकी बातें और भी ज्यादा बढ़ने लगती हैं, घर वालों को परेशान करने लगती हैं। अब बात कहाँ पर बढ़ती है, ये बच्ची अपने मामा के घर जाती है अपनी माँ के साथ। वहां पर जो पड़ोसी होते हैं, अक्सर देखा गया है कि जो एक मायका होता है ना महिला का, यहाँ पर जो हमारे मामा होते हैं, मामा के ही घर हमें हमारी माँ की पहचान मिलती है। वहां पर कोई ये नहीं कहता कि हमारे पापा के नाम से कि आप उसकी लड़की हो। हमसे वहां पर यही कहते हैं कि तू, मतलब जैसे मेरा नाम वैष्णवी है तो तू वैष्णवी की लड़की है। मेरी बच्ची को कोई बोले तो वो मेरे मायके में ही हो सकता है। अगर मैं अपने ससुराल में रहूं तो यहाँ पर सभी मेरे पति का नाम लेंगे और पति के नाम से ही मेरे बच्चों को जाना जाएगा, लेकिन मेरे मायके में मेरे बच्चों को मेरे नाम से जाना जाएगा। तो यही सब कुछ हर जगह होता है। हर महिला का मायका ऐसा होता है जहां पर उनके बच्चों को महिला के नाम से जाना जाता है कि तू फलाने की लड़की है नारी, तेरी मम्मी कैसी है, सब कुछ ठीक ठाक है घर में, ये सब कुछ चलता है। देखो भाई, हम घरेलू इंसान हैं तो हम घरेलू बातें करते हैं। हम ये नहीं है कि मैं एक रिपोर्टर तो हूं नहीं, मैं तो अपने जैसी बातें करूंगी भाई। जैसे मुझसे जुड़े हुए लोग हैं भाई, ऐसे ही लोग मुझसे जुड़ना जो मेरी तरह के हों। बेशक ज्यादा मत जुड़ना, लेकिन ऐसे ही जुड़ना। अब यहाँ पर ये लड़की जाती है, इससे पूछते हैं तो वो कहती है, जैसे इसकी मम्मी का नाम लिया जाता है, तू तो पिंकी की लड़की है, तो वो कहती है कि नहीं, मैं पिंकी की लड़की नहीं हूँ, मेरी माँ का नाम तो समीना है। अब ये बात सुनकर जो यहाँ पर पिंकी की चाची ताई हैं, इस लड़की की माँ की चाची ताई हैं, वो हंसने लगती हैं कि अरे तेरी माँ ने कब समीना नाम रख लिया, अरे तुम्हारी छोरी क्या कह रही है, तुम्हारी लड़की क्या बोल रही है। अब सब बहुत जोर जोर से हंसने लगती हैं। उसके बाद ये रोने लगती है कि मेरी माँ के नाम पर तुम सब क्यों हंस रहे हो। अब जब 2.5 साल की बच्ची ऐसी बातें करेगी कि देखो कितना दुख हुआ है उसे अपनी माँ का नाम सुनते ही, तो यहाँ पर सब महिलाएं चुप हो जाती और कहती है कि अरे बेटा चुप हो जा, हम तो वैसे ही हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। अब ये लड़की घर आ जाती है जिसका नाम मिष्टी होता है। मिष्टी घर आकर अपने नाना से भी यही बात करती है कि मेरी माँ का नाम तो सबीना है। ये महिलाएं इतनी जोर से हंसी हैं, ये मतलब आंटी कहकर बुलाया करती उन सभी को, किसी को मामी नहीं कहती है। अब यहाँ पर नाना भी अपनी बेटी से पूछते हैं कि पिंकी ये सब कुछ क्या है, तुम्हारी लड़की ऐसा क्यों कह रही है। तो वो कहती है कि पापा ये मुझे अपनी माँ मानती ही नहीं है, ये कहती है कि कोई समीना नाम की महिला है जो इसकी माँ है। अब यहाँ पर ये सभी लोग बैठकर बात करते हैं। अब ये उनके सामने और भी राज खोलती है। वो कहती है कि नानू मुझे तो ना मछली बहुत ज्यादा पसंद है। वो कहती है कि मेरे पापा तो शेरवानी पहनते हैं, माँ मेरी बुरखा पहनती है, हम लोग बहुत घूमते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों के पास तो इतना पैसा है ही नहीं। अब ये घर वाले और हंसते हैं और कहते हैं कि पिंकी तेरी बेटी तो बहुत अमीर घर से है। यहाँ पर सभी हंसते हैं लेकिन कहते हैं यहाँ पर जो पिंकी के पिता हैं कि बेटी इसकी बातों पर ध्यान देना। अब ये लड़की 2.5 साल की होती है। मिष्टी को लेकर पिंकी अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद जो मिष्टी होती है अपने ताऊ जी से कहती है कि ताऊ जी मुझे तो अपने घर जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। यहाँ पर मिष्टी का जो ताऊ होता है वो कहता है कि ये कैसी बातें कर रही है। इसकी माँ से कहते हैं कि पिंकी ये कैसी बातें कर रही है, तो वो कहती है कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये बहुत ज्यादा परेशान करने लगी है, रात को भी नहीं सोती है। परसों की तो बहुत अजीब बात थी, मैं और ये दोनों एक साथ सो रहे थे और एकदम से रोती है और कहती है कि मेरी माँ जो सबीना है उसे बुखार आया हुआ है और मैं दवाई लेकर उसको दवाई देने के लिए जाऊंगी। ये लड़की जो अब तक खिलखिला रही थी लेकिन अब ये उदास होने लगी थी, इसको यादें ज्यादा सताने लगती हैं और इनको बहुत सारी बातें याद आने लगती हैं।
मिष्टी रोती है, कहती है कि मेरी माँ बीमार है, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे सबीना माँ के पास जाना है, अपने पिता सलमान के पास जाना है, मुझे अपनी माँ का इलाज कराना है, मेरी माँ बुखार में है, तप रही है। ये सब कुछ चलता है। घर वाले हैरान और परेशान, अब कहाँ से सबीना लेकर आए, कहाँ से सलमान लेकर आए, ये बच्ची क्या कह रही है। अब ये जैसे ही सुबह उठती है तो ये भगवान के दर पर जब जाती है तो हाथ नहीं जोड़ती है, दुआ करती है, जैसे कि हमारे मुस्लिम भाई करते हैं। यहाँ पर वो नमाज भी पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नमाज में कुछ ऐसी चीजें याद नहीं है। अब वो नमाज करने की भी कोशिश करती है। वो कहती है कि हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम ऐसे पूजा करते ही नहीं है। 2.5 साल की बच्ची जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है तो घर में ये चीजें तो देख। अब यहाँ पर एक चीज जब भी समझ में आती है कि परिवार के किसी मुस्लिम परिवार से रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं, तब तो लगता है कि भाई बच्चे ने वहां से सीख लिया, क्योंकि बच्चे सीखने में बहुत माहिर होते हैं। बच्चों का दिमाग है वो सीखने के लिए ही बनता है, क्योंकि आप बचपन से जब बड़े हो रहे हैं तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं और बहुत जल्दी जो बच्चे का दिमाग है पकड़ करता है, छोटी छोटी बातों को बहुत जल्दी पकड़ता है। लेकिन इस परिवार के किसी भी मुस्लिम परिवार से ऐसे अच्छे रिश्ते नहीं थे, क्योंकि मुस्लिम जो परिवार है इनसे काफी दूर रहते हैं। अब ये सब कुछ चल रहा था, घर वालों को समझ में नहीं आता है। और एक और बात, यहाँ पर मछली सबसे ज्यादा फरमाइश में ली जाती। अब परिवार जो शाकाहार है वो मछली कहाँ से लाए भाई, वो तो मछली खाते ही नहीं है। घर में दुविधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। लड़की रोने लगती है, कहती है कि मुझे तो मछली ही खानी है, मुझे तो नमाज ही पढ़नी है, मुझे तो यही करना है, मुझे अपनी माँ समीना के पास जाना है। अब यहाँ पर ये घर वाले इस लड़की से पूछना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम इससे खुलकर नहीं पूछेंगे तब तक इन बातों को कैसे सही किया जाएगा। जब इस लड़की से पूछा जाता है कि भाई तू कहाँ की है, तो वो कहती है कि मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ की हुई ही नहीं, मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। मेरी माँ का नाम समीना है, पिता का नाम सलमान है। मुझसे बड़े मेरे 2 और भाई थे, जिनमें से एक का नाम आसमान था और एक का नाम मोडी था। मोडी और आसमान अपने 2 भाइयों का ये नाम बताती है। तीसरी एक खुद बहन होती है। एक और बहन का जिक्र करती है, कहती है हम 4 बहन भाई थे। और ये यहाँ तक भी बताती है कि हम बहुत अमीर थे, हमारे पिता के पास 2 गाड़ियां होती हैं जो सफेद रंग की होती हैं, और हमारे घर पे तो नौकर काम करते हैं। ये इतने सारी बड़ी बड़ी बातें करती है, कहती है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा पता भी बताने लगी है, क्योंकि दोस्तों इसे ठीक ठाक से ये याद नहीं आता। ये तो पता है कि मैं उड़ीसा की हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि प्रॉपर उड़ीसा में कौन सा जिला है, कौन सा शहर है, कौन सा राज्य है। कोई ऐसी बात इसको नहीं पता है। लेकिन ये पता है कि हमारे घर के पास एक मंदिर भी था, जिस मंदिर पर लोग पूजा किया करते। ये मंदिर के बारे में भी जानती है कि हमारे घर के पास मंदिर है, हमारा बहुत बड़ा घर है, 2 मंजिला हमारा घर है, हमारे घर के आगे एक गार्ड अंकल भी बैठते हैं। ये बहुत सारी चीजें बताती है। अब घर वाले जो पिता होते हैं, सुभाष सिंह इसके पिता का नाम होता है। सुभाष कहता है कि बेटा ये सब कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन तुम फिर यहाँ कैसे आ गई अगर तुम वहां की रहने वाली हो। तो वो कहती है कि एक दिन हम घूमने के लिए जा रहे थे। अब यहाँ पर मिष्टी बताती है कि मैं प्लेन में अपने माँ बाप के साथ घूमने के लिए जा रही थी। हम बहुत घूमा करते थे, मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं, सभी बहन भाइयों को बहुत अच्छे से रखते हैं। और उस दिन हमारे प्लेन क्रैश हो जाता है और मैं समंदर में गिर जाती हूँ। ये अपनी मरने का वो कारण बताती है, और इसके बाद वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है कि मुझे ऐसे नहीं मरना था, मुझे वहीं पर रहना था, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। 2.5 साल की लड़की जब ऐसी बातें करती है तो जनाब इन बातों पर गौर करना तो बनता है कि कोई इतना ज्यादा कैसे सीख सकता है, और इतना ज्यादा बनावटी बातें कोई कैसे कर सकता है, और एक ही दिशा में बातें करनी ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब इस लड़की से घर वाले और भी सवाल करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें मरने के बाद कुछ याद है। तो वो कहती है कि मुझे इतना याद है कि मेरे मम्मी पापा अभी इस दुनिया से नहीं गए हैं, वो जीवित हैं और मुझे वो बहुत याद करते हैं। मेरी माँ मुझे सपने में दिखाई देती है बहुत ज्यादा। मेरी माँ मेरे लिए रोती है, मेरे पिता मेरे लिए रोते हैं, और मेरे पिता टोपी लगाते हैं। मैं अपने पिता के लिए टोपी खरीदना चाहती थी, यानी कि वो जवान अवस्था में इस दुनिया से गई थी, जिन बातों का वो जिक्र कर रही थी। वो कहती है कि जब हमारे घर के पास जो मंदिर होता है वो करीबन 4 बजे ही खुल जाता है, और वहां पर लोग 4 बजे ही आने लगते हैं। उसी के पास हमारा घर है। इनका घर भी मंदिर के पास है, और ये अपने आप को कहती है कि हम मुस्लिम हैं। ये सारी जानकारी अब तो और भी ज्यादा बताने लगी है, लेकिन प्रॉपर इसे अभी ये नहीं पता कि हमारा कौन से जिले में है हम। कुछ निशान इसने बताए हैं। कहती है कि हमारे घर के पास एक पेड़ भी है, बहुत अच्छा हमारा घर है, हमारा एक गार्डन भी है जिसमें हम घूमते हैं, हमारा खुद का गार्डन है, हम बहुत अमीर हैं। और जो इस जन्म के माता पिता हैं पिंकी और सुभाष, इनसे ये कहती है कि आप लोगों के पास तो इतना पैसा है ही नहीं, मैं यहाँ पर कैसे रहूं। ये बहुत सारी चीजों पर सवाल खड़े करती है।
इसके बाद इस लड़की के कई इंटरव्यू होते हैं, सभी में बताती है कि दुआ कैसे की जाती है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, और यहाँ पर अब ये पूजा के बारे में भी जानने लगी है। ये पहले केवल दुआ और इस चीज को जानती, हालांकि ये कहती है कि मुझे पता था हमारे घर के पास मंदिर है, लेकिन मुझे इतना नहीं पता कि पूजा कैसे होती है। अब तो ये 8-9 साल की उम्र इसकी हो चुकी है और ये बहुत सारे राज खोलती है। अब इस पर अपनी क्या राय आप रखोगे? यहाँ पर परिवार से जब पूछा जाता है कि भाई अगर आपकी लड़की सारी चीजें एकदम बता दे तो क्या आप अपनी बेटी को उड़ीसा लेकर जाओगे, तो परिवार कहता है कि अगर ये सब कुछ बता दे तो ये सारी चीजें बंद तो हो जाएं, क्योंकि ये अब भी हमें ऐसे परेशान करती है कि रात को सोते वक्त उठती है और बहुत जोर जोर से रोती है और कहती है कि मेरी मम्मी समीना बहुत बीमार है, इसका इसकी मम्मी से बहुत प्यार है, अपने भाइयों को भी बहुत याद करती है, अपनी जो इस जन्म की पिंकी माँ है इसके बारे में कहती है कि जो इसका बड़ा भाई है कि तू तो उसी की मम्मी है, मेरी मम्मी नहीं है, इसने बहुत दिनों में रिश्तों को स्वीकार किया था, ये रिश्तों को मानती नहीं थी, ये कहती है कि मेरा घर है ही नहीं। इस लड़की को जब स्कूल में एडमिशन इसका कराया जाता है तो जब ये स्कूल में पढ़ती है तो स्कूल में भी बहुत सारी चीजें ऐसी बताती है। मैडम भी बताती हैं कि ये बिल्कुल एक बड़ी लड़की की तरह बातें करती है, दादी अम्मा की तरह। बहुत सारी बातें इसकी ऐसी होती हैं कि मानो ये हमसे भी पहले जानती है। तो यहाँ पर कुछ कुछ तो एहसास होता है इस लड़की की बातों को सुनकर, और लगता है कि एक बहुत अमीर खानदान से ताल्लुकात रखती थी, तभी इस लड़की का यहाँ पर जन्म हुआ और यहाँ पर इसको वो सब कुछ देखने को नहीं मिलता है। अब इन बातों तो एक चीज का तो बहुत अच्छे से एहसास होता है। क्या होता है कि दोस्तों, हमें अगर पिछले जन्म का सभी को याद रहने लग जाए तो सभी अपनी अमीरी गरीबी को देखने लग जाएंगे और फिर वही विवाद होने लगेंगे। तो अच्छा है परमपिता परमात्मा ने सभी को ये याददाश्त नहीं दी, क्योंकि हर केस में ऐसे लेकर आई जिनमें लोगों को पिछले जन्म की यादें रहती हैं और उन यादों में ही वो अपने फ्यूचर को देखते हैं, और इस जिंदगी में वो थोड़ी सी कठिनाई और मुश्किल उनकी जिंदगी में बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक अमीर खानदान से आकर एक गरीब परिवार में रहना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। अच्छा हुआ हर किसी को पिछला जन्म याद नहीं है। ये घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है। घर वालों का कहना है कि हम अपनी बेटी को जरूर लेकर जाएंगे, अगर इसने प्रॉपर हमें पता बताया तो वहां पर हम जरूर लेकर जाएंगे। लेकिन इस लड़की से जब बात करते हैं तो लगता है कि सच में ही पिछले जन्म में एक मुस्लिम परिवार में थी और इस जन्म में ये एक हिंदू परिवार में आई है। अब इस पर आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगती है इसके बारे में भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखा कीजिए। जितना होता है उतना आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं। अब यहाँ पर पुनर्जन्म पर एक टॉपिक बहस छिड़ जाती है। जब हम पुनर्जन्म की घटना, तो आपस में ही कमेंट बॉक्स में भी बहस छिड़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं, जहां 10 लोग कहेंगे कि हाँ हम मानते हैं, वहां पर एक इंसान कहता है कि हम नहीं मानते। अब यहाँ पर उस ना मानने वाले से पूछे कि भाई क्यों नहीं मानते, फिर तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या हुआ है, मतलब आप बताओ। आप नहीं मानते तो ये बताओ आप कैसे आ गए। साइंस के हिसाब से भी यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो ऊपर वाले को और उस शक्ति को जरूर मानते हैं और कहते भी हैं, लेकिन कागजों में नहीं लिखा है तो कोई मानता है कोई नहीं मानता। आप कितना मानते हो उस पर आप अपनी राय रखना। दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहते हो उसके बारे में आप अपनी राय रखना। अब कल फिर हाजिर होंगे, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। ये जितनी भी घटनाएं हैं सत्यता पर रखी गई हैं। शाम को जो स्टोरी आएगी वो क्राइम से जुड़ी आएगी, तो दोस्तों उस पर भी अपनी नजर बनाए रखना। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, नाम आपके नहीं लिए हैं, शाम की वीडियो में लेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।